पोषण ट्रैकर में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये 5 बदलाव कौन कौन से हैं, कैसे इन पर काम करना है, इसके विषय में जानते हैं और देखते हैं 5 बदलाव कौन कौन से हैं और कैसे इन पर काम करना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम सबको पोषण ट्रैकर को अपडेट करना होता है। तो आइए करते हैं पोषण ट्रैकर को अपडेट। प्ले स्टोर में जाकर के पोषण ट्रैकर अपडेट टाइप कर लेना है, तभी पोषण ट्रैकर को हम अपडेट करेंगे और पोषण ट्रैकर के अपडेट के बाद ही जानेंगे कि इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव आए हैं और हमें कैसे कैसे उन कामों को करना है। तो यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोषण ट्रैकर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर पोषण ट्रैकर को क्लिक करेंगे और जानते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। व्हाट्स न्यू, क्या है नया अपडेट, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले आपको बता दें कि सबसे पहले बदलाव हुआ है ECC लर्निंग के वीडियो में चेंज आया है। अभी तक आप PDF को कंप्लीटली सबमिट कर पाते थे लेकिन वीडियो को नहीं। अब वीडियो को भी सबमिट किया जा सकता है ECC लर्निंग में जाकर के। और दूसरा बदलाव है मोबाइल सत्यापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप THR लाभार्थियों को देते थे, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन आता था। OTP जाने के बाद आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते थे, लेकिन अब इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। और उसके बाद अगला अपडेट है THR के समय eKYC में जो इशू आ रहा था उस समस्या को भी ठीक कर दिया गया है भाई और बहनों। और चौथे अपडेट में आपको बता दें, रिमूव कर दिया गया है धात्री महिला का वैक्सीन ऑप्शन। धात्री महिला का वैक्सीन का ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब आपको ये काम कम करना पड़ेगा, धात्री महिला का वैक्सीनेशन का फॉर्म नहीं भरना है। और 5वां और अंतिम अपडेट है बाल आभा निर्माण कार्य को करना है, क्रिएट करना है बाल आभा ID को। तो इस तरह से ये 5 अपडेट हुए। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से वर्जन है 22.9 और यह 12 फरवरी को अपडेट किया गया है। चलते हैं पोषण ट्रैकर के होम पेज पर और देखते हैं कि इस अपडेट पर कैसे काम करना है। तो इसको करते हैं बैक और करते हैं पोषण ट्रैकर को ओपन। जैसा कि पहला अपडेट हमने आपको बताया ECC लर्निंग, पहले अपडेट के लिए हमें डेली ट्रैकिंग में जाना होगा। तो चलते हैं डेली ट्रैकिंग में। और उसके पहले आपको बता दें भाई और बहनों, अगर आपने मेरे परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पोषण ट्रैकर से संबंधित सारे अपडेट जानने के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ECC लर्निंग में क्या हुआ है चेंज। तो यहाँ से हमने ECC लर्निंग को क्लिक किया है। यहाँ से आप स्टार्ट के ऑप्शन को देखेंगे, ये स्टार्ट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और उसके बाद इस तरह से फीचर ओपन होकर के सामने आएगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आइए हम आधारशिला में बताए गए 18वें हफ्ते की वॉइस सुनकर बच्चों को एक्टिविटी कराते थे और उसके बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं नोट आता है कि कम से कम 2 एक्टिविटी आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रोज आप लोगों को 2 एक्टिविटी सबमिट करनी होती थी। बच्चों को एक्टिविटी करा करके PDF के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से सबमिट करना होता है। तो यहाँ से हमने एक्टिविटी को कर दिया है सबमिट। और इसी तरह से आपको बता दें कि PDF तो सबमिट हो जाया करता था पर वीडियो नहीं होता था, अब वीडियो भी सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से वीडियो चला करके आप बच्चों को दिखाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, जो भी वीडियो में चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट के ऑप्शन को हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। इस तरह से वीडियो चलाएंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों की खेल में एक्टिविटी करा करके यहाँ से आप एक्टिविटी कंप्लीटेड पॉइंट पर जा करके के ऑप्शन पर जा करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 एक्टिविटी आपको डेली के डेली सबमिट करनी है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और ये वेल डन, यू हैव completed today's ECC लर्निंग सक्सेसफुली। अब जाकर के आपका ECC लर्निंग सबमिट हुआ है,
कंप्लीट हुआ है। दूसरा अपडेट है भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल नंबर का जो सत्यापन आप कर पा रहे थे, सत्यापन पर रोक लगा दिया गया है। अब THR भरते समय मोबाइल नंबर को सत्यापित नहीं किया जाएगा, जो नंबर आपने भर दिया है बस वही रहेगा। यहाँ पर जाकर के वेरीफाई का एक ऑप्शन आता था मोबाइल नंबर के आगे, उस चीज को अब खत्म कर दिया गया है। THR भरने के लिए मोबाइल का वेरिफिकेशन करना होता था, तो इस चीज को अब खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन तो है, लेकिन मोबाइल वेरिफिकेशन के ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपडेट प्रोफाइल में जाकर के मोबाइल वेरिफिकेशन को अपडेट प्रोफाइल से कर सकते हैं। वहाँ से सीधे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अपडेट प्रोफाइल में जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, यहाँ से मोबाइल नंबर को हम चेंज कर देंगे, दूसरा नंबर हम वहाँ पर लिख सकते हैं जो नंबर की अपडेट कराया जाएगा। तो यहाँ से मोबाइल नंबर को अपडेट कर देंगे। आवास परमानेंट है या टेम्पररी है, इन सब ऑप्शन को भर देना है। दिव्यांग के लिए है, दिव्यांग है तो हाँ करना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से इसको हम सबमिट कर देंगे। इस तरह से मोबाइल सत्यापन प्रोफाइल में जा कर के आप कर सकते हैं और मोबाइल सत्यापन को एक तरह से वहाँ से मोबाइल वेरिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और उसके बाद अब चलते हैं हम अगले अपडेट की तरफ। होम पेज पर डेली ट्रैकिंग में जाएंगे, क्योंकि डेली ट्रैकिंग में जाकर ही हमें THR वगैरह भरना होता है। तो THR बांटते समय जो EKYC करनी होती है, उस इशू को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को THR दिया जाता है। तो हम किसी एक का ऑप्शन यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने लाभार्थियों के ऑप्शन को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर THR के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यह हमने सुशीला देवी का फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है, तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। तो हम आगे दूसरे वाले लाभार्थी का आपको ओपन करके दिखाते हैं जिसका हमने वेरिफिकेशन EKYC वगैरह नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर THR को क्लिक किया है। इस तरह से आप देखिए बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड EKYC, मतलब फोटो नहीं, लाभार्थियों की फोटो नहीं अपलोड की गई है, न ही इनकी EKYC की गई है। चेहरा प्रमाणीकरण भी नहीं हुआ है और EKYC भी नहीं हुई है। तो यहाँ से आप लोगों को चेहरा प्रमाणित करना है लाभार्थियों का और उसके बाद EKYC का ऑप्शन आएगा, उसे कर लेना है। तो यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे तो इस तरह से कंसेंट आएगा और इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। ध्यान रहे डिनाई कभी नहीं करना है। तो यहाँ से ये आगे बढ़ेगा और आप देख रहे हैं फोटो हमेशा साफ सुथरी प्लेन दीवार अच्छी होनी चाहिए, सीधा चेहरा होना चाहिए, तभी जाकर के फोटो आएगा। तो इस तरह से आप फेस वेरिफिकेशन करके और EKYC यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं लास्ट अपडेट की तरफ। लास्ट अपडेट है बाल आभा निर्माण कार्य को करना है, मतलब कि बच्चों का आभा ID हम लोगों को कैसे बनानी है ये देखना है। तो बच्चों का ही आभा ID बनना है। तो यहाँ से आप 6 माह तक के बच्चों का, 3 वर्ष तक के बच्चों का और 6 वर्ष तक के बच्चों का यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो किसी एक बच्चे का आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, 3 पॉइंट को क्लिक कीजिए। 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर है क्रिएट आभा, बाल आभा ID को क्रिएट करना है। तो इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार और चाइल्ड आधार। तो आप बाल आभा आधार बनाने के लिए पेरेंट्स के आधार को यूज़ कर सकते हैं, चाहे उनके बच्चे के माता का हो या पिता का हो, किसी का भी आधार बच्चे के आभा ID को बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर बच्चों का बना है तो आप बच्चे का ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड आधार है, इसको हम क्लिक करते हैं, जिसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो अब बहुत लंबी होती जा रही है बहनों। देखते देखते इंसान बोर होने लगता है, तो जानकारी पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसके विषय में बताऊंगी। यहाँ पर चाइल्ड आधार नंबर लिखना है, ध्यान रहे आधार नंबर सही सही लिखना चाहिए। और यहाँ पर बच्चे का नाम जो आधार पर लिखा हुआ है, जन्म तिथि लिखनी है, आधार के अनुसार ही मेल है या फीमेल है ये लिखना है और उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना है।